प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये जुड़ा हुआ है मैनिफेस्टेशन के एक और अच्छे तरीके से। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को देख लेना, तो आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन का एक बेस्ट तरीका। देखो साथियों, हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। हालांकि वेदों ने 8 चक्र माने हैं, लेकिन वर्तमान के योगी 6 चक्र मानते हैं। कोई कोई लोग सहस्त्रदल कमल को, सहस्त्रार को भी चक्र में रखता है। एक्चुअली सहस्त्रार वैसे चक्र है नहीं लेकिन फिर भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाथ है, विशुद्धि है और आज्ञा चक्र है। जो मूलाधार चक्र है वो आपके जेनिटल्स के बीच में, अर्थात आपका गुदाद्वार और लिंग स्थान, पेशाब करने का स्थान और मल द्वार के बीच में मूलाधार है। पेशाब के स्थान से 4 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान है, नाभि के नीचे मणिपुर है, और जो छाती के बीचों बीच गड्ढा होता है यहाँ पर सोलर प्लेक्सस अर्थात हृदय चक्र है। कंठ में विशुद्धि चक्र है और दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र है। तो हर चक्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर चक्र का एक स्पंदन है। अभी जैसे अगर आपको भूख लगने लगे तो आपका सोचने का जो सेंटर है वो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाता है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप कहते हो यार रोटी दो, आपका दिमाग काम नहीं करता, खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी एक दूसरा जो सेंटर है वो एक्टिव हो चुका है। तो आपकी पूरी ऊर्जा दूसरे चक्रों से घूमकर मणिपुर चक्र पर घूमने लगती है, अर्थात नाभि पर आ जाती है। थोड़ा सा चेंज हुआ आपके अंदर, पूरी ऊर्जा एक चक्र की तरफ चलने लगी। तो वो चक्र की, हर चक्र की एक भूख है, हर चक्र की एक नींद है और हर चक्र का अपना एक कार्य है। उसी प्रकार से जब आपकी मनोभावनाएं बहुत ज़्यादा उछल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, कभी कभी कहने को शब्द नहीं मिलते या कभी कभी बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो समझ लो आपका हृदय चक्र इस समय ज़्यादा एक्टिव है। तो जो व्यक्ति हृदय चक्र पर ध्यान करता है उसकी मनोभावनाएं संतुलित रहती हैं। हालांकि हृदय चक्र को बैलेंस करने के और भी बहुत से तरीके हैं। अब मैनिफेस्ट जो है, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बल चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। तो इसको बोलते हैं कमांड सेंटर। आज्ञा, आज्ञा माने आज्ञा देना। आप ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर किसका सफल होता है? जिसके अंदर बल होता है। अट्टू पट्टू का कोई ऑर्डर भी नहीं मानता, अरे इसका क्या सुनना, लोग बोले कि आए तो बकवास करता रहता है। लेकिन जब आप हायर अथॉरिटी बनकर ऑर्डर देते हैं तो वो जल्दी पूरा होता है। तो हायर अथॉरिटी का है आपका आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पर बैठकर जो भी चीज़ सोची जाती है वो सफल हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बता दूं, पॉजिटिव चीज़ें ही सफल होती हैं, नेगेटिव चीज़ों के लिए प्रकृति ब्लॉक कर देती है। उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। कोई अब सोचेगा यहाँ बैठकर मैं कुछ नेगेटिव कर लूँगा, तो इतनी जल्दी सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्रकृति का भी काम करने का अपना एक तरीका है। क्योंकि आपने देखा होगा, गुंडे लोग क्या करते हैं, गुंडे लोग तमंचा लेकर, कट्टा लेकर लोगों को लूटते हैं। लेकिन सरकार अगर किसी को लाइसेंस जारी करती है तो सरकार पहले उसकी जांच कराती है कि ये व्यक्ति लायक है या नहीं है इस काम के लिए। पुलिस वालों को शस्त्र मिलते हैं, फौज वालों को शस्त्र मिलते हैं। अगर आप बंदूक का लाइसेंस लेने जाओ तो आपकी जांच होती है, थाने के अंदर रिपोर्ट आती है। उसी प्रकार से प्रकृति हर किसी को सिद्धि नहीं देती, प्रकृति आपकी जांच करती है, उसके बाद आपको सिद्धियां मिलती हैं। और जो इनका दुरुपयोग करते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। मैंने बहुत लोग देखे, खैर वो अपना टॉपिक नहीं है। तो साधारण से साधारण व्यक्ति आज्ञा चक्र का प्रयोग करके कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है मैं बताता हूँ। अपने आज्ञा चक्र पर अपने उस हाथ का अंगूठा रखना जो आपका स्वर चल रहा हो। स्वर का मतलब जिस नाक से एयर का फ्लो ज़्यादा हो। आप ऐसे हाथ लगाओगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि एक नाड़ी ज़्यादा चल रही है। या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा श्वास जाएगा या राइट नोस्ट्रिल से। जिस नोस्ट्रिल से श्वास चल रहा हो वही हाथ का अंगूठा दोनों भौं के बीच में रखना है, इस प्रकार से। और कम से कम 1 मिनट इसको यहाँ रखना है। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में इसको इस प्रकार से मालिश करनी है, कम से कम 2 मिनट। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी बॉडी का जो प्राणिक फ्लो है आज्ञा चक्र की ओर चलने लगेगा। ये सिद्धांत है, जहां भी मूवमेंट होता है वहां पर प्राण का फ्लो बढ़ने लगता है। जहां पर शरीर में चोट लगती है उसी की तरफ ब्लड के सेल्स भागने लगते हैं, तो वहां पर सूज जाता है। आपने देखा ना, चोट लगने के बाद सूजन हो जाती है। तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है, ये एंटीबायोटिक सिस्टम है कि जहां पर भी अटैक हुआ बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल गया, पूरी ऊर्जा उसने वहां भेज दी। तो जब आप यहाँ पर 1 मिनट हाथ रखेंगे और उसके बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कम से कम 2 मिनट, तो पूरी ऊर्जा, लगभग पूरी भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ आ जाएगा। तो आपको क्या करना, अब इस चक्कर पर आंख बंद करके बीचों बीच देखना है और जो भी आपको चाहिए उसको दोहराना है यहाँ बैठकर। तो जब आप यहाँ बैठकर दोहराते हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स के साथ आपकी कमांड चलने लगती है। आपका जो आदेश है, जो आपका अफर्मेशन है, वो ज़्यादा ताकत के साथ पूरा होता है।
बहुत से लोगों के तो इसीलिए पूरे नहीं होते क्योंकि वो लोअर चक्रों से एफर्मेशन कर रहे होते हैं। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं, इसका बहुत बड़ा साइंस है। तो आज से आप 2 मिनट रात को सोते समय ज़्यादा असर करेगा। रात को सोते समय चीज़ ज़्यादा असर करेगी, तो रात को आप सोने से पहले इसको करें। स्वास्थ्य चाहिए तो मैं स्वस्थ हूँ, धन चाहिए तो मैं धनी हूँ। मैंने 3 मिनट का एक वीडियो बनाया था, पहले आपने देखा होगा, 3 मिनट 108 दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसको ना करना हो तो इसको करें, लेकिन किसी एक विधि पर लंबे समय तक काम करें, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ा पानी निकाला, फिर वहाँ थोड़ा गड्ढा खोदा, वहाँ पानी ढूंढने लगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। समझे नहीं समझे, एक ही जगह खोदते जाओ तो वहाँ पानी निकल आएगा। तो साथियों, इसको प्रयोग करें क्योंकि आपके अंदर अनंत शक्ति है। आपके एफर्मेशंस पूरे होते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, तरीके बेशक अलग अलग होते हैं। नदी के किनारे बैठा हुआ भी पानी पीता है, हेडपंप वाला भी पानी पीता है, जिसके पास मोटर लगी होती है वो भी बोर्ड से पानी पीता है। पानी सबको मिलेगा, बस चाहत होनी चाहिए। तो साथियों, आपके मंगल की कामना, आपकी विशेष पूरी हो। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे आपका भला होगा। प्रणाम।